देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। रक्षाबंधन से पहले गाजीपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुहेल देव और भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने महिलाओं के लिए निशुल्क बस सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर निशुल्क बस सेवा के तहत रक्षाबंधन के अवसर पर 27, 28 और 29 अगस्त को महिलाओं और बच्चियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जा रही है। इसके बाद 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को आजीवन निशुल्क बस यात्रा का लाभ मिलेगा। राजभर ने इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से महिलाओं और बहनों के लिए रक्षाबंधन का उपहार बताया। राजनीतिक सवालों पर ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने दावा किया था कि वह उनकी पार्टी को तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। राजभर ने कहा कि जब वह सपा के साथ थे तब गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों पर सपा गठबंधन की जीत हुई थी, लेकिन अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उन्होंने दावा किया कि पूर्वांचल के कई जिलों में उनकी पार्टी ने अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाई है। राजभर ने पिछली सपा सरकार पर पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नाई, प्रजापति, पाल, कुम्हार, लोहार, राजभर और निषाद समेत कई जातियों को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उन्होंने सपा सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर भी हमला बोला और उसे गुंडों और माफियाओं की सरकार करार दिया। राजभर ने कहा कि जनता उस व्यवस्था से बाहर निकल चुकी है और मौजूदा सरकार पर भरोसा कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी 403 विधानसभा सीटों पर संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। सेवा कार्यक्रम 27, 28, 29 3 दिन सभी महिलाओं को फ्री। उसके बाद 60 साल की महिलाओं को आजीवन, जब तक वो जिंदा रहेंगी तब तक निःशुल्क बस सेवा उनको दी जाएगी। इसी की जानकारी, इसी के संबंध में 75 जिले में कार्यक्रम चल रहे हैं। राजनीतिक बयानों की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया विशेष तौर से अखिलेश यादव बहुत हमलावर हैं आपके दल के। उन्होंने तो कहा था कि हम 10 मिनट में दल तोड़ देंगे, आज तक नहीं तोड़ पाए। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं हम गाजीपुर खड़े हैं। कभी समाजवादी पार्टी 7 सीट जीती थी, जब मैं उनके साथ आया तब जीते। अब हट गया तो हालत ख़राब है। आजमगढ़ की 10 सीट, अम्बेडकर नगर की 5 सीट, बलिया हो, मऊ हो, बस्ती हो, संत कबीर नगर हो, सिद्धार्थ नगर हो, अम्बेडकर नगर हो, सुल्तानपुर हो, तो एक ताकत हम लोगों ने पैदा की है जिसको धोखा समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने दे रखा था। 27% रिजर्वेशन कभी अखिलेश जी के जबान पे नहीं आया कि इसको बांट करके सबको दिया जाए। आज जब सरकार उनकी थी तो अपनी जाति को चिन्ह के बढ़ाया। एक भी नाई को, प्रजापति को, पाल को, कुम्हार को, लोहार को, राजभर को, निषाद बिंद, केवट मल्लाह को, आराकर को, बंसी बंजारा, बहलिया, किसी एक जाति को अगर ये एक दरोगा बनाए हो तो बता दें। कहीं पुलिस की भर्ती में सूची बनती थी, शिवपाल जी बनाते थे और दस्तखत अखिलेश जी करते थे, फिर वो जाती थी उस विभाग को तो सूची जारी होती थी। तो अब ये चीज़ें धरातल पे सब लोग जान गए हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार थी तो गुंडों की सरकार थी। जब उनकी सरकार थी तो दंगे होते थे, माफिया राज रहता था। तो अब उससे सबसे मुक्ति पा लिया है लोगों ने। इस नाते लोग योगी जी पर विश्वास कर रहे हैं। सर, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल स्कूल को अब निजी हाथों में दिया जा रहा है, कैबिनेट में पास कर दिया जाए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये भाजपा सरकार है कि दुकानदार है, और उनका ये भी कहना है कि कमीशन से जो है भ्रष्ट भाजपा की गाड़ी चल रही है और निजीकरण जो है उनका जुगाड़ है। देखिए, किसी भी उद्योगपति को अपने प्रदेश में ले जाएंगे तो उसको जमीन देनी पड़ेगी। तो जो जमीन हमारे पास उपलब्ध है वही न देंगे। जब रोजगार लगेगा तभी लोगों को हम रोजगार दे पाएंगे ना। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डैनकाशी।